श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी ज्ञान गंगा से बड़े भाग पाइय सत्संगा। आप लोग इंद्र रुख गांव में इष्टमुख होने के लिए यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। आप लोग बड़े ही नक्षत्र बली भाग्यशाली हैं जो यहाँ सत्संग श्रवण हेतु समवेत हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़े भाग पाइय सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। रामचरितमानस उत्तरकांड। सत्संग के प्रति आप लोगों की अनुरक्ति और श्रद्धा भक्ति देखकर मन सुमन खिल उठता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है और स्वभावतः धन्यवाद देने के लिए कुंठित मन भी उत्कंठित हो उठता है। वास्तव में जब ईश्वर की अहेतुकी अनुकंपा होती है तभी दुर्लभ सत्संग का स्वर्ण अवसर सुलभ हो पाता है। गोस्वामी जी के ही शब्दों में हम कह सकेंगे, जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नशाइए। विनय पत्रिका। आज देश विदेश या गांव प्रदेश की तो बात ही क्या, घर घर में कलह क्लेश छाया हुआ है। क्यों? सौमनस्य व सद्बुद्धि के कारण नहीं, परस्पर वैमनस्य और दुर्बुद्धि के कारण। ऐसी विषम परिस्थिति में स्वाभाविक ही जिज्ञासा होती है, आपस के विचारों में सामंजस्य, दुर्बुद्धि का विनाश और सद्विवेक का विकास कैसे हो। इन बिंदुओं को दृष्टि में रखते हुए आध्यात्मिक विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए ही यहाँ सत्संगानुष्ठान का आयोजन किया गया है। जैसे कुशल स्वर्णकार चांदी के मैल को क्रमशः धीरे धीरे धोते धोते बिल्कुल साफ कर देता है, वैसे ही यह सत्संग समस्त दुर्गुणों को दूर कर सद्गुणों से भरपूर कर देता है। जन जन के मन मैल को धोकर निर्मल बना देता है और परम प्रभु परमात्मा से जा मिलाता है, जिसके फलस्वरूप वह कभी भी दुख का मुख नहीं देखता। भव सिंधु को तरकर सुख सिंधु में अपना अचल अमर घर बना लेता है। संत कबीर साहब कहते हैं, कबीर कलयरु कल्पना, सत्संगति से जाए, दुख वासु भागा फिरे, सुख में रहे समाए। संत सुंदर दास जी के शब्दों में, जो कोई जाई मिले उन सुनर, होत पवित्र लगे हरि रंगा, दोष कलंक सबे मिटी जाई सु, नीच हूँ जाई जु होत उतंगा, ज्यों जल और मलिन महायति, गंग मिलियो हुई जात ही गंगा, सुंदर शुद्ध करे तत्काल जूं, है जग माही बड़ो सत्संगा। और भी, सो अनायास तरे भव सागर, जो सत्संगति में चली आवे, ज्यों कनिहार न भेद करे कछु, आई चढ़े
तिहि नाव चढ़ावे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मलेच्छ चंडालहि पार लगावे। सुंदर बेर नहीं कुछ लागत, पानर देह अभय पद पावे। जैसे जब कोई इंजन लॉक लीक छोड़कर नीचे उतर जाता है, तब शीत जन की तो बात ही क्या, सहस्त्र जन भी उसको संभालकर सही राह पर नहीं ला सकते, किंतु एक क्रेन के द्वारा सरलता पूर्वक उसको अपने गंतव्य पथ पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है। उसी तरह गिरे से गिरे पतित प्राणी को अन्य किसी भी उपाय से पावन नहीं किया जा सकता, सन्मार्ग पर लाया नहीं जा सकता। मात्र सत्संग ही एक आधार है जिसके द्वारा मानव मात्र का सुधार और उद्धार हो सकता है। इसीलिए संत जन सत्संग की महिमा गाते अघाते नहीं। बात भी अक्षरशः सत्य है। फिर भी जैसे भेड़ चराने वाला अनपढ़ गड़ेड़ी हीरे की कीमत क्या जाने, उसका सही मोल तो कोई जौहरी ही बता सकता है। इसी भांति सत्संग का सत्यापन और मूल्यांकन सत्य जन के सिवा विषय वाटिका में विचरण करने वाले हम अज्ञ जन क्या जाने। रवि कुल कमल दिवाकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अन्यन भक्त कवि कुल पद्य प्रभाकर तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस में लिखते हैं, अठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परसी कुधातु सुहाई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानव सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेदना आन उपाऊ। हम जरा विवेक विलोचन से अवलोकन कर देखें। जब सुबुद्धि सुकीर्ति सुगति मुक्ति विभूति और भलपन की प्राप्ति हो जाती है, तब फिर अप्राप्त क्या रह जाता है। वस्तुतः संतों की संगति से क्या चीज नहीं मिलती। अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी चीजें हस्तामलकवत हो जाती हैं। दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु सुलभ हो जाती है। क्यों? इसलिए कि सत्संग श्री रंग का निज अंग है। इसके संग से विषयों से असंग होता है। हरि का अभंग रंग लगता है और अंत में भवभंग हो जाता है। अतएव हम नित्य नियमित रूप से अंतर और बाह्य दोनों प्रकार के सत्संग अवश्य करें। हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित सद्गुरु महाराज जी की प्रेरणा देने वाली यह पावन वाणी है। नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वै विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा।
सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा, झूठ तजना चाहिए। साथ ही एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति की आस अवश्य रखनी चाहिए। परम प्रभु परमात्मा पर हमारी निश्चल न निश्चल आस्था रहेगी तो वे हमारी उभय लोकों की ही सुव्यवस्था करेंगे, यह सुनिश्चित है। महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का महावाक्य है, जो कि उन्होंने महाभारत के मैदान में महाबाहु से कहा था, योगक्षेमम वहाम्यम, अर्थात भक्तों का योगक्षेम मैं करता हूँ। हाँ, एक बात और भी कह देना आवश्यक है, वह यह कि संत मत में संत सद्गुरु का स्थान सर्वोपरि है। उनके ही आदेश और उपदेश के परिवेश में अपने को रखकर हम भव क्लेश निशेष करने में सक्षम हो सकेंगे। अतएव संत सद्गुरु की अपरिहार्य आवश्यकता है। इन बातों के अतिरिक्त जागतिक जीवन यापन हेतु पवित्र जीविका के लिए भी संत मत प्रेरित करता है। इस संदर्भ में हमारे परम पूज्य गुरुदेव की पूतवाणी इस प्रकार है, कर्म योग और ध्यान योग गीता के अनुकूल करते जाना उत्तम है। न कर्म योग छोड़ो और न ध्यान योग, यही श्रेष्ठ विधि परमात्म प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति की तथा संसार के समयानुकूल निज कर्तव्यों के पालन करने की है। श्री गीता योग प्रकाश। अब अधिक समय आप लोगों का लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बहुत से महानुभाव आप लोगों को समय देने के लिए समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बार नववर्ष का आरंभ मंगलवार से हुआ है। अतएव मंगलमय अरु मंगलकारी, मंगल रूप अमंगलहारी श्री सद्गुरु देव जी से आप लोगों की मंगल कामना करता हूँ। ईस्वी सन 1984 का शेष है तथा 1985 का प्रवेश है। जगत आवागमन चक्र का सुविस्तृत परिवेश है। इस संस्कृति क्लेश को निशेष करने के लिए मनोयोग पूर्वक भवेश का भजन करना चाहिए। यही मंगल संदेश है। संतों तथा सद्ग्रंथों का कथन है, सुबह शीघ्रम, अर्थात शुभ कार्य को शीघ्र करना चाहिए। आजकल करके टाल टूल नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह दिन भी दूर नहीं जबकि हमें दुर्दिन की इस अवस्था से गुजरना पड़े। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। टाला टूली दिन गया, व्याज बढ़नता जाए, ना हरि भज्यो ना खत कट्यो, काल पहुँचा आए। संत कबीर। धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जबकि वनवासी खूंखार जानवरों भालू, सिंह, हाथी, व्याघ्र, बंदर, सर्प आदि को साधकर सिखाकर उनसे काम लिया जा सकता है, तब तनवासी मन को साधकर सिखाकर इसको भगवान की ओर लगाया जाए, कौन सी आश्चर्य की बात है। हाँ, आवश्यकता है धीर गंभीर बन सत साधना करने की। जिस सुख में अपने प्रभु को भूल जाएं, वह सुख नहीं, शूल है। जिस दुख में प्रभु की याद
होती रहे वह दुख नहीं फूल है। महर्षि संत सेवी परमहंस श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।